सभी को वेलकम टू दीपा वशिष्ठ ब्लॉग्स। और आज है एपिसोड नंबर 2 किसका गांव की बात गांव की ज़बानी का। और आज हमारे मेहमान हैं इसमें मिस्टर रामनिवास वशिष्ठ, हमारे ताऊ जी, जिनके पास अभी हम जाएंगे वहाँ पर और उनसे वही सवाल जवाब पूछेंगे, उनसे रिलेटेड जो हमने केला दादी से पूछे थे। राम राम जी सभी को। नमस्कार, मैं रामनिवास वशिष्ठ। आज ताऊ जी हमें इंटरव्यू देंगे और आज हम ताऊ जी से सवाल पूछेंगे उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको ना अपनी जॉब लाइफ के बारे में बताना कि आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पे आपकी पहली जॉब लगी, पहली अर्निंग कहाँ से हुई, घर से बाहर से, उसके बाद में। एक्चुअल मैंने ग्रेजुएशन 79 में किया था और 79 के बाद में मैं 80 के अंदर पहला जॉब मेरा MCD के अंदर, लेकिन थे उस टाइम पे मतलब टेम्परेरी टाइप थे, लेकिन MCD के अंदर मैंने 1980 से लेकर ना 83 तक मतलब मैं रहा MCD के अंदर, और 83 से लेके और 87 तक रहा मैं DDA के अंदर एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर। और 87 के अंदर एक कंपटीशन टेस्ट हुआ एम्स के अंदर, वहाँ से मुझे कॉल आया और उसके बाद में कंपटीशन टेस्ट के माध्यम से मुझे एम्स के अंदर जॉब मिला। और मैं 1987 से लेके 2018 तक मैं एम्स में ऑफिसर और मैं मतलब पहले मैंने 3-4 साल MCD में और 4-5 साल मैंने DDA में, और उसके बाद में मतलब 31 साल 31 ईयर वो एम्स के अंदर मैंने टोटल मिला के 41 के करीब सर्विस की। टेंट वगैरह, फिर मतलब क्लरिकल लाइन, फिर मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया, मैंने योगा का डिप्लोमा किया। ये मतलब 2-3 डिप्लोमा मैंने जिस तरह से किए, तो उसमें तीनों जगह मतलब काम होगा। तो मुझे पता चला, पता मुझे बता, हमने इतने डिप्लोमा कर रखे थे। हाँ, तो मैं टाइपिंग वगैरह सीख रखी है। मैं तो सोचा करती सिद्धार्थ एम्स में लगे थे। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे। एम्स में भी मतलब जब मैं 5 साल एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर 5 सालों के अंदर मैं हमारा क्लरिकल लाइन से कोई मतलब ही नहीं था, और क्लरिकल लाइन से कोई मतलब नहीं था तो मैंने कभी नोट ही मैंने सिंगल डे जो है ना, मैंने टाइप को कभी हाथ नहीं लगाया। टेस्ट के लिए मेरे को बुलाया टाइप टेस्ट के लिए, तो मैं टाइप उस टाइम पे हमें टाइप राइटर लेके जाना पड़ता था टेस्ट देने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ गया, हम 60 बच्चे थे जिसमें से 6 पोस्ट थी और 60 बच्चों को बुला रखा था। उन 60 में से 59 बच्चों का टेस्ट ले लिया और मैं अकेला वहाँ बस गया। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई आप ऐसा है, आप वापस जाओ, जब आप टाइपराइटर नहीं लेके आए तो आपको टेस्ट हम नहीं ले सकते। उसके बाद में जब सब बच्चों का टेस्ट हो गया तो मैं भी चलने लगा। फिर पीछे से एक आदमी मेरे पीछे आया कि भाई एक बार आपको साहब बुला रहे हैं, चलो आप। जब वो मुझे वापस बुलाया तो कहने लगे कि किसी से पूछो अगर आपको कोई टाइपराइटर दे दे तो। मैंने एक लड़के से रिक्वेस्ट की, भाई आप, वो कहने लगे भाई मैं किराया पे लेके आया हूँ, 20 रुपये लगे हैं किराए पे। तो मैंने उसको 10 रुपये दे दिए 5 मिनट के, और उन्होंने मुझे टाइपराइटर दे दिया। टाइपराइटर से मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट देकर मैं सिलेक्ट हो गया एम्स के अंदर। कभी टाइपिंग की ना? मैंने 5 साल में कभी नोट ही मैंने सिंगल डे प्रैक्टिस नहीं की। और भाई उसके बाद मतलब मुझे कुछ माँ बाप का मतलब आशीर्वाद लगाओ या भगवान मतलब कृपा लगाओ, तो मतलब उससे मुझे एम्स के अंदर मतलब जॉब मिल गई। ऐसा ही है। और हमें भी कभी कभी एम्स में सर्विस मिल गई, जल्दी मौका मिल गया था जी एम्स में काम है कर दो। वो तो होता ही है, फिर जो जिसको जो जानता है। अब ताऊ आपको अपने बचपन के बारे में बताओ, जैसे कि अब हमारे बचपन में और आपके बचपन में क्या फर्क था, कैसे आपने बचपन काटा? हमारा बचपन तो ये था कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ मतलब पेरेंट्स को ही ऑब्लाइज करना होता था हर काम में, हमारी कहीं कोई नहीं चलती थी। अगर उन्होंने मैं 6 में मतलब ना इतना मैं कहूँ कि मैं बहुत मतलब इंटेलिजेंट था, लेकिन मैं इंटेलिजेंट इतना नहीं था भी। मिडिल क्लास में मतलब मैं रहा, लेकिन मीडियम में होते हुए भी मेरे फादर कहने लगे कि नहीं तुम जो है ना साइंस पढ़ोगे, और मुझे 6 में जाके साइंस में एडमिशन दिलवा दिया। लेकिन मेरे साइंस मेरे नहीं हुआ और 6 में मतलब फेल हो गया। और उसके बाद में फिर मैंने मतलब अपनी मर्जी के सब्जेक्ट लिए, अपनी मर्जी के सब्जेक्ट, लेकिन उसके बाद में फिर मतलब एक बार बाबा की चल गई, फिर ताऊ ने फेल होकर दिखा दिया ना पढ़ता।
बच्चा वही पढ़ेगा जो पढ़ सके। अब हमारी मम्मी भी एक जिस चीज को तुम्हें लगा ना इंटरेस्ट से कर सको वो करो। मतलब एक क्वेश्चन है, बचपन में आप कौन से स्कूल में पढ़े थे? बचपन के आपके कौन से खास दोस्त थे और कौन से आपके बचपन के दोस्त अब भी आपके दोस्त हैं? बचपन से ही हम तो गांव का ही एक, ये हमारे गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसके अंदर ही पढ़े हैं हम। 5th तक ही था। 5वीं तक यहाँ पढ़े और 6ठी में जाके हमारा बख्तावरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे मतलब वो दिया। और गांव के हमारे जो 5वीं तक का तो मुझे याद नहीं है कि मेरे कौन दोस्त थे, लेकिन 6 में जो हमारे दोस्त बने थे वो अभी तक भी है हमारे। और कौन से खेल खेलते थे आप बचपन में जो हम नहीं खेलते? हमारे उस टाइम पे बचपन में होते ही सिर्फ 2-3 या तो कबड्डी वगैरह होता था, या थोड़ा बहुत ये पिट्ठू वगैरह बोलते हैं, वो गिल्ली डंडा, ये इस तरह के गेम होते थे उस टाइम पे। कोई तो ऐसी कोई घटना जिससे आप में बदलाव आया? बदलाव तो ये था कि हम मतलब हमारा जो बचपन लगा लो चाहे जवानी लगा लो, चाहे वो माँ बाप के और मतलब काम से ही रिलेटेड मतलब रहा है। माँ बाप और हमारे जो बुजुर्ग थे उन्हीं को ही देख के नहीं हम ये देखते थे कि भैया ये इतनी मेहनत करते हैं, ये इस तरह से काम करने तो आप हमने भी करना पड़ेगा। और हमने किया जैसे मतलब पेरेंट्स ने कहा, हाँ जैसे वो हमें कहते थे बताते थे, उसी के हिसाब से हमारा व्यक्ति चलता गया। और जैसा पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स हार्ड वर्किंग है तो बच्चे अपने आप तो ऑटोमेटिक। जब हम देखते थे कि हमारे फादर सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, फिर शाम को सामान लेके आते थे, जिस तरह हमने दुकान भी कर रखी थी, चक्की भी चला मतलब जो ना हमारे घर में थी। एक मैं अपने फादर का वाक्य बताता हूँ कि एक बार मैं ऑफिस से घर आया, मेरे फादर ने मुझे कहा कि एक आप ये भाई बल्ब फ्यूज हो गया, इसको बल्ब को चेंज कर दो। मैं कहने लगा पिताजी अभी आया हूँ, आप इतनी जल्दी मतलब मुझे काम बता रहे हो। बोला 4-1:30 बस में जाना है, घर से गांव में से एक बस पठाती है, ऑफिस के अंदर जाना है, वहाँ जाके बैठ जाना है, उसके बाद में फिर वापस आ गए अभी। और हम साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे आते थे, हमारी साइकिल पे भी कोई ना कोई बैठता था, तो आगे हम फिर भी घर का काम करते थे। आप सिर्फ ऑफिस में बैठना जाके, और हम मतलब हम तो फिजिकल वर्क करते थे हैं, और तुम तो भाई बाबू आदमी हो, आप तो जो है ना सीट पे जाके बैठो बस। और आगे ना मैंने आपको कह दिया कि भाई बल्ब चेंज कर दो, तो आप इतने थक गए कि भाई मैंने, और तो मैं उसके बाद में फिर मैंने मतलब अपने कोई काम नहीं बना। इसलिए मैंने लगा नहीं भाई वाकई में ही भाई हमारी लाइफ में तो जमीन आसमान का फर्क है ना भाई। नहीं ऐसे मेरी मम्मी भी कहते हैं, मैं कोई काम मना कर दूं ना तो बोलेगी मैं बुढ़ी हो गई इतने काम कर, तुम जवान हो गए तुम तो 2 काम ना हुए। तो वो तो है, मम्मी पापा हार्ड वर्किंग, वो तो अपने आप हार्ड। ऑटोमेटिकली होता है। अगर आपको गांव का प्रधान बनाया जाए तो आप पहले सबसे पहले गांव में क्या चेंज करोगे? अपने गांव में कोई चेंज? पहली बात तो ये है कि राजनीति से संबंधित तो है ना मुझे थोड़ा सा मतलब कम ही मतलब मैं अपने आप को चाहूँगा। और कुछ तो क्या हमारे भी मतभेद है राजनीतिक मुद्दे पे। तो हम जो है ना ये चाहेंगे कि राजनीति में ना चल के, और मतलब वैसे ही जिस तरह मतलब भगवान ने हमें लोगों की सेवा का मौका दे दिया, और भाई हमें ऐसे संस्थान के अंदर नौकरी करने का मौका मिला कि वहाँ लोगों की थोड़ी बहुत सेवा भी होगी। अब बता दो क्या चेंज करोगे? अगर बाई चांस भाई मैं तो गांव में ये प्रॉब्लम है, मैं प्रधान बनूंगा तो ये चेंज करूंगा, अब एक चेंज बताओ। कुछ तो प्रॉब्लम लगते हो गांव में? नहीं गांव में देखो, गांव के अंदर मतलब बहुत समस्या होती हैं, मतलब इस तरह की है। वैसे तो प्रधानों की इतनी बड़ी कोई पावर नहीं होती जिससे कि है कोई छोटी मोटा कोई रिपेयर होता है, कोई गांव के अंदर जिस तरह डिस्पेंसरी है, या कोई बैंक की ब्रांच है, या कोई मतलब जो है ना जिस तरह से कोई ग्राम पंचायत की ज़मीन है उसके लिए बच्चों का कोई खेलने का मतलब मैदान बना दिया जाए, कुछ इस तरह का किया जाए हमारे गांव तो मतलब अगर हो जाए तो हम इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में देखो गांव के लोगों का क्या नेचर होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं डेफिनेटली का। तो आपने एक तो बताओ गांव में ऐसा नेचर क्यों है लोगों का कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं, क्या वजह है? क्योंकि ऐसी वजह ये होता है। दूसरा पूरा तो सुन बताओ, आपने अपने कभी पड़ोसियों की मदद की? हमने पड़ोसियों की, देखो ऐसा है कि पड़ोसियों की मदद जो है ना वो आदमी कुछ है ही नहीं, अगर जो जहाँ जिस पड़ोस में रहता है या जहाँ पर नौकरी करता है, वो 2 जगह तो आदमी के लिए इस तरह से होनी चाहिए, ये घर से भी ज़्यादा प्रेफरेंस उनको देना चाहिए। मतलब कोशिश करते हैं और की भी है थोड़ी बहुत,
जिस भी लेवल के हम हैं कि भाई माई तो बहुत मर गया, माई तो आए दिन मोटर खराब हो, ताऊ जी पानी भरवा समरसेबल चलवा के। तो मतलब भाई पहले भी जिस तरह हमारे इस जहाँ पे हम आप बैठे हैं तो इनके यहाँ पे भी पानी की समस्या रहती थी, तो मतलब हम तो ऊपर ही रहते थे। जिस तरह हमारी गली में हमारे ही घर में सबसे पहले हम ही ने टेलीफोन ले रखा था, लैंडलाइन, और हमारे ही घर में सबके टेलीफोन आते थे, तो हम बता देते थे कि भाई तुम्हारा टेलीफोन आया है, उसका टेलीफोन आया। तो ये तो भाई एक पड़ोसी के नाते पड़ोसी के नाते हैं भाई, वो पड़ोसी ना, जिसने पड़ोसी की मदद नहीं की की तो फिर तो उसका रद्द कर दो लाइसेंस की, तो पड़ोसी ना हमारा। चलो अगला क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिला अपनी कोई गलती सुधारने का, तो कौन सी गलती सुधारोगे? अब खुद की गलती किसी को अपनी दिखाई नहीं देती। अगर आपको लगती है कि भाई आप ये गलती है ताऊ जी आपको ने उस दिन ऐसे किया था, ये करते हो, तो उस गलती के लिए आप मुझे बताओ तो आई ट्राई माय बेस्ट। सब आप आपने दे रहा है। अब एक बात बताओ, मतलब भाई तुम 3 बार हमारा काम करते हो तो हमारा भी तो फर्ज पड़ता है कि एक काम हम भी आपका करते हैं, एक बार हम भी ना मैं तो 3 बार करवाऊंगी। आपको अपनी वाइफ की, मतलब हमारी ताई जी की कौन सी फनी आदत लगती है जो सबसे ज्यादा हंसी दिलावे? तो हर बात ही ऐसी वाली होती है, देख लो ताई जी कितना प्यार करा आपका है वीडियो के थ्रू। तो मतलब हर बात जो है ना फनी दिखाई देती है। अगर मैंने ये कर दिया कि हाँ यहाँ पे सफाई करके और झाड़ू रख दी, तो उसको उठा के झाड़ू को दूसरी जगह रखना है, उसमें ये है कि भाई हाँ ये काम इन्होंने ऐसे किया है, तो मतलब मैं इस जगह, तो उसमें फिर हमें हंसी छुटती है कि बताओ इस चीज़ को छेड़ नहीं दिया, मतलब जो काम किया उसका उसको थोड़ा डिफरेंट करना भी, उसका जिक्र आ ही गया, वो पता लगेगा लोगों को। मतलब आपको एक दिन ताई जी की जगह रखे कि आप एक दिन चले आप ताई और ताई तो ताऊ, तो आप ताई बनकर कौन सा काम करोगे? ये तो करती ना, मैं करूँगा। तो ताई बनकर तो फिर मतलब मैं भाई तुम्हारी जो वो तो कर भाई ठीक है नहीं है मतलब ये ताई जी के डर से ताऊ डर रहे हैं, खौफ है। ऐसा है मतलब भगवान जो करते हैं ना ठीक करते हैं, जो किया है वो ठीक ही चल रहा है और उसकी वजह से हमारा घर चल रहा है। ताऊ जी ऐसी कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि ताऊ जी को घर जाके कुंडी ना खुले, ताई आज तो ना घर बना मैडम तू, मैं तो इंटरव्यू देख कर आ रही हूँ। हाँ ये तो आपने बता दी थी आपकी पिताजी की कौन सी बात जो तो आपको लगी थी, कोई एक बड़ी बात पिताजी जो मतलब बाबा की कोई ऐसी बात हो जो हमें भी मोटिवेट करे? ना बाबा जी हमारी तो मेरे को मतलब जो है ना ऐसा था कि मेरे फादर मेरे साथ जैसे दोस्त रहते हैं ना, ऐसे मेरे फादर मेरे साथ रहते थे, और वो बातों में 1-2 बात ऐसे बताते थे जिससे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब आदमी में पड़ती है। जिस तरह से वो जिस तरह ये कहते थे कि देखो खाने के बाद और नहाने से पहले आदमी को वाशरूम जरूर जाना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो गर्मी होती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसमें जो है ना मतलब शरीर का टेम्परेचर बहुत ठीक रहता है। जब आदमी का शरीर का टेम्परेचर ठीक रहेगा तो वो मतलब होता है। अगर आप किसी दोस्त से मिलने के लिए जाओ तो शर्ट नहीं होनी चाहिए, और किसी दुश्मन से मिलने के लिए जाओ तो जूते नहीं होने चाहिए। बोला भाई जो दोस्त होगा ना उसकी नज़र यहाँ ना पड़े, वो चेहरे पे ही रहेगी। और अगर मतलब जो ना दुश्मन के से मिलने जाओगे या कोई आपको मतलब इस तरह से थोड़ी सी दूसरी नजर देखता है, नजर से देखता है, तो वो फिर वो यूँ ही देखता रहेगा, वो उसकी नज़र मतलब ऊपर की तरफ। तो जूते जब नए जूते होंगे या नए आपके बोला यार देख लो इस उम्र में भी इसमें ये है, और ये तो देख इसके क्या चमचमाते जूते हैं, क्या चमचमाती। तो फादर हमारे बात में ही हमें कई मतलब इस तरह की बातें बताते थे कि उसको मैं फॉलो करता हूँ। मतलब इस तरह से मतलब ये छोटी छोटी जो बातें हैं तो मैं फॉलो करता हूँ। उससे भगवान की दया से अभी आप देख रहे हो कि भाई 66 ईयर का ओल्ड मैन जो है ना आपके सामने थोड़ा सा फिट है। आज भी मैं कहूँ तो आज भी हमारा रिश्ता करवाने का ना ये अब रिश्ता हो जाता होगा। ताऊ फिट मैं अब ऐसा है रिश्ते वाली बात तो ये है कि भाई एक ही रिश्ता है वो मतलब ये मतलब मैं ये चाहूँगा कि 7वां जन्म है या पता नहीं पहला जन्म है, वो तो भगवान को पता है। तो अब देखता हूँ कि पहला जन्म है 7वां जन्म हो। अब मैं तो वो इतना प्यार करती है कि पहला ही जन्म हो तो ठीक रहेगा।
आज बताइए आपने आपकी फेवरेट चीज बनाओगी, इसे सुनकर तो आपकी फेवरेट चीज पक्की। और हम ताऊ जी से आखिरी सवाल करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने पर्सनली उनसे पूछा था। अगर मेरी शादी होगी तो आप मुझे याद करोगे? तो हमारे तो मतलब हम तो उससे यही कहेंगे कि भाई तू यहाँ हमारे गांव में जिस तरह बख्तावरपुर में बहुत से जो है ना लड़कियां शादी कर करके बख्तावरपुर में उन्होंने जगह बना रखी है बहुत अच्छी। और वो जिस तरह एक हमारा दोस्त लगा ले या भाई लगा ले, वैसे हमारे पड़ोस में रहता है, उसने भी अपनी लड़की की शादी बख्तावरपुर में ही कर रखी है। तो हमें कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं, हम मतलब यही चाहेंगे कि पूजा भी जो है ना जो है ना भाई यही भाई जो है ना क्यों हमारी पूजा को देखो स्कूटी आती है और भाई गाड़ी भी आती है और भाई मतलब और कुछ नहीं, उससे फिर हमें क्या होगा कि हम टेलीफोन कर देंगे भाई मुझे थोड़ी सी हॉस्पिटल में जाना है या मुझे मेडिसिन चाहिए, तो वो फटाफट हमें देती हुई निकल जाएगा। तो ये ताऊ मैंने तो याद कर लिया, डायरेक्ट वे में हो गया। मैंने याद करेंगे, ताऊ ने बोला तेरे पास में करवाऊंगे। तो तने अपनी पूछी मैं ईमानदारी ताऊ बताओ, यो ज्यादा काम के मैं नहीं तो कर अगर 100 में से तो 100 तो मार्क्स दे रही हैं, लेकिन इसके मतलब 95 से तो कम उसके नहीं है। ठीक है चलो। तो यहीं पे हमारा हो चुका है इंटरव्यू खत्म। तो राम राम सभी को। ताऊ मेरा प्रमोशन कर दो, बोले सब्सक्राइब दीपा वशिष्ठ ब्लॉग्स और कमेंट करना ना भूले, तो जरूर करना, जरूर कर। आप सभी का धन्यवाद। राम राम। राम राम।